दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कई ऐसे मर्डर केसेस देखे और सुने होंगे जिनके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। यानी हर मर्डर क्राइम के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है और मर्डर करने वाला कभी ना कभी पकड़ा भी जरूर जाता है। लेकिन आज की जो स्टोरी आप सुनेंगे वो बहुत ही अजीब और बहुत ही मुख्तलिफ है। एक ऐसा मर्डर केस जो कभी हल नहीं हुआ मगर अपने पीछे कई सवाल जरूर छोड़कर गया है। कहानी है साउथ अफ्रीका के शहर एमाटोटी से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स सेंडले सिबिया की। सेंडले सिबिया एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था जो साउथ अफ्रीका के डरबन सिटी में काम करता था। 6 मई 2019 के दिन सेंडले सिबिया को एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के दौरान चोट लगती है और वो काफी इंजर्ड हो जाता है। उसे काफी तकलीफ महसूस होती है और उससे ठीक से चला भी नहीं जाता, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाकर दिखाने का इरादा करता है। सेंडले सिबिया एक टैक्सी के जरिए डरबन सिटी के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में आता है, जहां वो डॉक्टर को दिखाता है और डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद उसके पैर का एक्सरे निकलवाने को कहता है। एक्सरे निकलवाने के बाद एक्सरे की रिपोर्ट में सेंडले सिबिया के राइट साइड के पैर की फीमर टूटी हुई नजर आती है। डॉक्टर सेंडले सिबिया को उसकी ट्रीटमेंट के लिए आज रात उसे हॉस्पिटल में रहने का मशवरा देता है और अगले दिन उसे मजीद ट्रीटमेंट के लिए दूसरे एडिंगटन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाना था। सेंडले सिबिया हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और हॉस्पिटल में एक रात के लिए एडमिट होने के बाद अगले दिन जब हॉस्पिटल के स्टाफ सेंडले सिबिया को दूसरे एडिंगटन हॉस्पिटल ट्रांसफर करने के लिए उसे लेने के लिए उसके रूम में आते हैं तो सेंडले सिबिया अपने रूम में मौजूद नहीं होता। सेंडले सिबिया जब अपने रूम में नजर नहीं आता तो हॉस्पिटल स्टाफ उसे ढूंढने शुरू कर देते हैं और नीचे जाकर सिक्योरिटी से भी पूछते हैं कि शायद वो हॉस्पिटल से बाहर न गया हो, मगर सिक्योरिटी गार्ड्स बताते हैं कि यहाँ से कोई भी पेशेंट बाहर नहीं गया और टूटे हुए पैर के साथ वो बाहर जा भी कैसे सकता था। अब सेंडले सिबिया को पूरे हॉस्पिटल की बिल्डिंग और तमाम पेशेंट्स के रूम में, यहाँ तक के टॉयलेट्स में भी जाकर उसे तलाश किया जाता है, मगर सेंडले सिबिया का कुछ भी पता नहीं चलता। सेंडले सिबिया आखिर अपने रूम से गया तो गया कहाँ? पूरे हॉस्पिटल की तलाश करने के बाद जब सेंडले सिबिया की कोई भी खबर नहीं मिलती तो हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को कॉल की और सेंडले सिबिया की मिसिंग का बताया। पुलिस ने भी अब सेंडले सिबिया को ढूंढना शुरू किया। सिक्योरिटी कैमरास चेक की गई, पूरे शहर में ऐलान किए गए, हर जगह इन्वेस्टिगेशन की गई, मगर सेंडले सिबिया का कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। सेंडले सिबिया हॉस्पिटल में आकर एक्सरे करवाने के बाद अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉस्पिटल से बाहर चला गया, और अगर वो हॉस्पिटल से बाहर चला गया तो उसके बारे में अभी तक कुछ पता क्यों नहीं चला, या फिर वो हॉस्पिटल से बाहर गया ही नहीं है, और अगर हॉस्पिटल से बाहर नहीं गया तो आखिर गया कहाँ है? ये सारे सवालात थे जो सबके जहन में गूंज रहे थे और हर कोई हैरान और परेशान था कि आखिर एक टूटे हुए पैर का आदमी गया तो गया कहाँ। इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी और 2 हफ्ते होने को थे, मगर सेंडले का कुछ भी पता नहीं चला था। मगर फिर सेंडले सिबिया के गायब होने के 13 दिन बाद 20 मई 2019 के दिन इसी महात्मा गांधी हॉस्पिटल के एक स्टाफ मेंबर सेमिलन जुलू, जो हॉस्पिटल के स्टोर रूम में फाइल्स रखने गया था, वहाँ उसकी नजर स्टोर रूम के छत से टपकते हुए पानी के बूंदों पर पड़ी और साथ ही उसे बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू भी महसूस हुई। ये देखकर उसने दूसरे स्टाफ मेंबर्स को भी बुलाया और स्टोर रूम की छत पर एक नजर मारने का सोचा ताकि देख सकें कि क्या चीज है जिससे पानी बह रहा है और गंदी बदबू भी आ रही है। इन हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर में से एक आदमी ने जब स्टोर रूम की छत पर चढ़कर झांक कर देखा तो वो हैरान हो गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ एक इंसानी लाश पड़ी थी जो डिकम्पोज्ड हो चुकी थी और वो पानी उसी लाश से बह रहा था। ये सब देखकर उन हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स ने फौरन पुलिस को कॉल की और पुलिस ने आकर उस लाश को रिकवर किया और उसकी शनाख्त की गई और पता चला कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि सेंडले सिबिया की लाश है जो 2 हफ्ते पहले हॉस्पिटल से गायब हुआ था। लाश की जब पोस्टमार्टम की गई तो पोस्टमार्टम में मौत की वजह ड्रग्स और दम घुटना बताई गई। इन्वेस्टिगेटर्स को इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई भी ठोस वजह सामने नहीं आ रही थी और कहा यह जा रहा था कि सेंडले सिबिया को दिमागी बीमारी थी और वो खुद ही स्टोर रूम में गया था, मगर बाद में ये बात बहुत ही गलत साबित हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि सेंडले सिबिया को कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी। लेकिन फिर सेंडले सिबिया वहाँ गया कैसे? यहाँ उसे कोई मार कर वहाँ ले गया? इन सवालों का जवाब किसी के पास भी नहीं था और इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और इस केस को नॉर्मल इंसिडेंट कहकर क्लोज कर दिया गया। मगर सेंडले सिबिया की मौत बहुत से सवालात को जन्म देकर गई है। मान लो अगर सेंडले सिबिया दिमागी मरीज था और वो खुद ही स्टोर रूम में गया था तो अब यह सवाल यह है कि एक लंगड़ा आदमी स्टोर रूम के छत पर आखिर जाएगा कैसे? इस केस के बारे से कई सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब किसी के पास भी नहीं और न ही इस केस की पीछे की इन्वेस्टिगेशन की गई। बहुत से लोगों का यह भी कहना था कि सेंडले सिबिया को जेनोसाइड की वजह से मारा गया है और उसे मारकर स्टोर रूम में जाकर छुपाया गया है, जिसके पीछे यहाँ तो हॉस्पिटल स्टाफ का हाथ है, यहाँ फिर हॉस्पिटल के किसी पेशेंट का हाथ है। मगर सच क्या और क्या नहीं ये किसी को भी मालूम नहीं और सेंडले सिबिया की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह चुकी है।